Assalamualaikum, students of class 10th. Hope you are fine. Okay, students, we have learned that balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. As you know, balanced chemical equation is one of the chemical equation which has equal number of atoms of different elements on both sides of the equation. That's reactant side as well as प्रोडक्ट साइड. तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन. हम केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करेंगे, हाउ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड. तो स्टूडेंट्स लेट्स टेक द एग्जांपल. लेट्स टेक द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. लेट्स बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. यहाँ पर मैं एक केमिकल इक्वेशन लूँगा Fe प्लस H2O यूज Fe3O4 प्लस ओके स्टूडेंट्स प्लस H2. दिस इज केमिकल इक्वेशन. ठीक है, इट इज अनबैलेंस्ड. ठीक है, अनबैलेंस्ड. दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, अनबैलेंस्ड तो है. इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे. दिस इज सिकल्टल फॉर्म. फर्स्ट अगर केमिकल इक्वेशन वर्ड इक्वेशन होंगे तो हमें फर्स्ट स्टेप होता है, हमें वी हैव टू राइट फर्स्ट इन सिकल्टल फॉर्म. दिस इज सिकल्टल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. तो फर्स्ट यहाँ पर हमें ये सेकंड स्टेप फर्स्ट रखेंगे. हमें क्या करना, स्टेप फर्स्ट ड्रा द बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला एंड डू नॉट अल्टर एनीथिंग इनसाइड द फार्मूला. ठीक है, हमें फार्मूला के साथ कुछ नहीं करना, हमें खाली इसके सराउंड में ड्रा बॉक्स लगाना है यहाँ पर. तो ये स्टेप फर्स्ट है. ये स्टेप फर्स्ट हमें फार्मूला लिखेंगे, फिर से रिएक्शन लिखेंगे Fe प्लस H2O. मतलब मैं लिखूंगा स्टेप वाइज से. स्टेप फर्स्ट तो इट गिव्स Fe3O4 ओके स्टूडेंट्स प्लस H2. तो यहाँ हमें बॉक्स लगाना है, खाली कुछ नहीं करना है फार्मूला के साथ. डू नॉट अल्टर एनीथिंग, कोई चेंज नहीं करना फार्मूला के साथ अराउंड इनसाइड द बॉक्स. तो ये हमें फर्स्ट स्टेप है. ओके, फर्स्ट स्टेप. उसके बाद है स्टेप सेकंड क्या हमें बताता है. स्टेप सेकंड इज लिस्ट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है, हमें लिस्ट देना है नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन दिस इक्वेशन इन बोथ साइड रिएक्टेंट एज प्रोडक्ट. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एलिमेंट, कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है. ठीक है, एलिमेंट है इसमें आयरन है. ठीक है, और दूसरा है हाइड्रोजन भी है, और क्या और कौन सा है, ऑक्सीजन. बड़ा लिखना है ऑक्सीजन. ओके, तो ये हम देखेंगे दिस नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर रखूँगा मैं नंबर ऑफ आइटम्स. सीधा लिखूंगा मैं नंबर ऑफ आइटम्स इन रिएक्टेंट्स. ठीक है, यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ आइटम्स इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बनाऊंगा ये इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. देखो रिएक्टेंट्स में हमें देखना है इन रिएक्टेंट्स में कितने हैं. आयरन है 1. ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में आयरन कितने हैं, इट इज 3. ठीक है, हम हाइड्रोजन इसमें रिएक्टेंट में कितने हैं, हाइड्रोजन है 2. यहाँ पर प्रोडक्ट में भी है हाइड्रोजन 2. ऑक्सीजन कितने हैं इस रिएक्टेंट में, कितने ऑक्सीजन है, ये है ऑक्सीजन 1. ठीक है, ओनली 1. एंड यहाँ पर ऑक्सीजन है 4. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ लिस्ट ऑफ number of atoms of different elements on both sides of the equation. Okay, उसके बाद है स्टेप थर्ड. क्या है, स्टेप थर्ड इट इज कन्वीनिएंट. स्टेप थर्ड हमें बताना है, इट इज कन्वीनिएंट टू स्टार्ट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन द कंपाउंड. तो स्टेप थर्ड हमें, इट इज कन्वीनिएंट टू स्टार्ट द बैलेंस केमिकल इन द कंपाउंड वेदर इट मे बी रिएक्टेंट साइड और इट मे बी प्रोडक्ट साइड. हमें सिलेक्ट करना है कंपाउंड साइड से, हमें बैलेंस करना है कंपाउंड. ये चाहे वो कंपाउंड प्रोडक्ट में हो या रिएक्ट. ये तो पता ये रिएक्टेंट है. ठीक है, रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड. हमें सिलेक्ट करना है कंपाउंड. ठीक है, तो चाहे वो रिएक्टेंट साइड, इट में भी इधर इट में भी रिएक्टेंट साइड और इट में भी प्रोडक्ट है. ठीक है, एंड दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स. उस कंपाउंड में हमें सिलेक्ट करना वो एलिमेंट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ. यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट, हमें यूज करना ये क्राइटेरिया. क्या करना है, तो हमें कंपाउंड से स्टार्ट बैलेंस करना है. तो उस कंपाउंड में सिलेक्ट वो आइटम करना है जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स हो. तो यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe. यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना Fe3O4. हमने ये कंपाउंड सिलेक्ट किया है. एंड इन दिस कंपाउंड देयर आर 4 ऑक्सीजन आइटम्स. ठीक है, देयर आर 4 ऑक्सीजन आइटम्स इन right 4 oxygen atoms on right hand side. In right hand side RHS and 1 oxygen atom, only 1 oxygen atom in left hand side. तो 4 ऑक्सीजन आइटम्स कहाँ पर है, यहाँ पर राइट हैंड में 4 ऑक्सीजन, तो लेफ्ट साइड में एक ही ऑक्सीजन आइटम है. तो हम करेंगे तो बैलेंस
to balance oxygen, to balance oxygen atoms, to balance oxygen, यहाँ पर लिखूंगा मैं to balance oxygen atoms. Okay students, to balance oxygen atoms हमें हम लिखेंगे atoms of oxygen, यहाँ पर लिखूंगा मैं atoms of oxygen. Okay students, atoms of oxygen. ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा मैं in reactants, in reactants, reactants in products, in atoms of oxygen in reactants कितने, in products में कितने हैं. पहले लेके हम इनिशियल, फर्स्ट में इनिशियल में कितने होते हैं. ठीक है, उसके बाद है सेकंड स्टेप में लिखें टू बैलेंस करके, टू बैलेंस. तो हम लिखेंगे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स में कितने, इनिशियल में कितने, ऑक्सीजन में 1. ठीक है, 1 है इन H2O, इन H2O. ओके स्टूडेंट्स, इन H2O. उसके बाद है इन प्रोडक्ट्स में कितने ऑक्सीजन है, 4 है. ऑक्सीजन है 4 इन Fe3O4, Fe3O4, ये 4 है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बैलेंस करने हैं. ठीक है, तो बैलेंस हमें लगाना है यहाँ 4 इंटू मल्टीप्लाई करना है हमें 1 है ना ये, यहाँ पर हमें इसको कोफिशिएंट 4, वी हैव टू पुट द कोफिशिएंट 4, 1 इंटू 4 हमें लगाना है, 1 इंटू 4. ठीक है, या 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, तो यहाँ पर भी आएगा 4. ओके, तो इस तरह हमें ऑक्सीजन बैलेंस हमें, तो यूजिंग दिस हमें वी हैव टू पुट द कोएफिशिएंट. ओके स्टूडेंट्स, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ आइटम्स ऑन बोथ साइड्स वी हैव टू पुट द कोएफिशिएंट 4, वी हैव टू पुट द कोएफिशिएंट 4. ठीक है, ऑन दिस on left hand side, on reactant side. So in this way I will see, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह हमें कोएफिशिएंट 4, हमें इस तरह जो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन H2O यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड लगाना है 4, जिस तरह कोएफिशिएंट 4. ठीक है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड, बट नॉट H2O into 4, यहाँ इस तरह नहीं है, ये गलत है. ठीक है, या इस तरह H2O4, इस तरह ये भी गलत है. इस तरह हमें लगाना कोएफिशिएंट, यू हैव टू पुट द कोएफिशिएंट लाइक दिस. ठीक है, बट डू नॉट अल्टर एनीथिंग इन द फार्मूला. हमें फार्मूला के साथ कुछ नहीं करना. तो स्टेप थर्ड हमें बनेगा ये, स्टेप थर्ड में तो हमें इक्वेशन बनेगी FB. ठीक है, ये हमें बॉक्स में रखेंगे प्लस, ये हमें 4 टाइम्स रखना है H2O. ओके स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स H2O, ताकि हमें बैलेंस हो जाएंगे ये ऑक्सीजन. इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2O. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये बॉक्स में BP रखेंगे हम बॉक्स में. उसके बाद हमें स्टेप हो गए थर्ड स्टेप, फोर्थ. दिस इज पार्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन. यहाँ पर आयरन कितने, 1, यहाँ पर आयरन 3, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है भाई. दिस इज पार्टली बैलेंस, दिस इज पार्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो स्टेप 4 हमें क्या करना है, टू बैलेंस द ऑक्सीजन, टू बैलेंस द अनदर एलिमेंट. टू इसमें सेटल, वी सी सेटल देयर आर हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन एंड आयरन आर स्टिल, आयरन एंड हाइड्रोजन आर नॉट. यहाँ पर आयरन कितनी है, 1 है, यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2. स्टिल इन वी कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन स्टिल हाइड्रोजन एंड आयरन आर नॉट बैलेंस्ड. टू पिक अनदर एलिमेंट वी कैन सी, सपोज वी कैन पिक हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन. हम लिखें यहाँ पर टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह लिखना है टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स. हम लिखेंगे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, इन रिएक्टेंट्स, इन प्रोडक्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, इन प्रोडक्ट्स. तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स ये देखेंगे हम. इनिशियल में कहते हैं, फर्स्ट हम इनिशियली लिखते हैं इनिशियल. तो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं. ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 8, 4 2 8. इन इस तरह लिखो, इन 4 टाइम्स H2O इस फार्मूला में. तो प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने प्रोडक्ट है हाइड्रोजन में, यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ओनली 2 हाइड्रोजन, 2 ही हैं इन H2. ओके स्टूडेंट्स, तो बैलेंस स्टेप सेकंड्स में टू बैलेंस. तो यहाँ पर हमें क्या है, 8 है, तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है 4. ठीक है, 4 इंटू 2 हो गया ना 8. तो हमें वी हैव टू पुट द कोएफिशिएंट 4 ऑन राइट हैंड साइड.
So the equation becomes, this equation becomes, now this equation becomes, the equation becomes now Fe, okay students, Fe plus 4 times H2O, यहाँ पर है ये बॉक्स में भी, it gives Fe3O4 इस तरह है, एंड यहाँ पर हमें प्लस 4 लगाना है कोफिशिएंट, 4 दिस लाइक H2, 4 टाइम्स H2, ठीक है, हो गया 8। तो हमें देखा अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई और हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और बैलेंस। नाउ पिक अनदर एलिमेंट आयरन, हमें अब आयरन उठाना है, टू बैलेंस, हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस आयरन एटम्स, या इस तरह हम लिखें टू बैलेंस Fe एटम्स, Fe एटम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें आयरन एटम्स अब बैलेंस करेंगे, हम आयरन एटम्स को हमें बैलेंस करना है। तो इसी तरह हमें लिखना है जिस तरह हम लिखते हैं दिस एटम्स ऑफ आयरन, एटम्स ऑफ आयरन, ठीक है, इन रिएक्टेंट्स एटम्स ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स। उसके बाद लिखते हैं हम प्रोडक्ट्स में कितने हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हम लिखते हैं इनिशियल ये क्या होते हैं, इनिशियल में रिएक्टेंट्स में कितने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स में कितने हैं, आयरन रिएक्टेंट्स में 1 है, ठीक है, इन Fe, ठीक है, प्रोडक्ट्स में कितने हैं, इट इज 3 इन Fe3O4। ओके स्टूडेंट्स, तो टू बैलेंस हम बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 3 करना, लेफ्ट हैंड रिएक्टेंट में 3 × 1, यहाँ पर भी 3 है, तो ये हो गए बराबर 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी। तो वी कैन द इक्वेशन becomes now, the chemical equation becomes now Fe, we can write Fe, ठीक है, यहाँ पर हमें पुट क्या करना है, 3 कोएफिशिएंट ये बॉक्स में, यहाँ पर हमें 3 डालना है प्लस, तो ऑलरेडी 4 यहाँ पर 4 टाइम्स H2O, ठीक है, उसके इट गिव्स Fe3O4, ठीक है, प्लस क्या है 4 टाइम्स H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2। 10 इज द, ये हमने स्टेप किया, 5 स्टेप हैं, स्टेप 5 था ये, स्टेप 5 था ये। ओके स्टूडेंट, तो स्टेप 6 हम स्टेप 6 करेंगे, हम स्टेप 6 क्या है, चेक द, जब द फाइनली चेक द, स्टेप 2 है फाइनली चेक द नंबर ऑफ आइटम्स ऑन बोथ साइड इक्वेशन, हमें चेक करना है फाइनली check the number of atoms on both sides of the equation, तो हम देख सकते हैं रिएक्टेंट्स में एटम्स इसमें कितने हैं, आयरन कितने हैं, ठीक है, आयरन एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर, एलिमेंट आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट्स में कितने हैं, इन प्रोडक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयरन है 3, प्रोडक्ट्स में भी 3 है, हाइड्रोजन है यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। तो we say the number elements are equal on both sides of the equation, then it is balanced chemical equation। तो हमने ये चेक किया। Now we can say if the number of atoms are equal on both sides, then it is balanced। Now it is balanced chemical equation। Okay students, number step 7 है, step 7 भी कर सकते हैं, step 7 क्या है, it is very convenient when we put state symbols, it is very the chemical equation writing the symbols of physical state। step 7 क्या है, we write the state symbols of the chemical equation, state symbols, writing the state symbol of chemical equation, then equation when we write the state symbol of the chemical equation becomes more informative। तो इस तरह हमें लिख सकते हैं Fe, ठीक है, 3 times Fe plus 4 times H2 है, ठीक है, it gives Fe3O4 plus 4 times H2O, ठीक है, it is very convenient, it is very equation becomes more informative when we write state symbols along the formula। For example,
when this is solid, हम यहाँ पर हम लिखते हैं S, ठीक है, सॉलिड में आयरन है, तो ये गैस वेपर्स फॉर्म होते हैं G, तो आयरन में ये भी सॉलिड होता है, कंपाउंड यहाँ पर भी है, लिख सकते हैं, इट इज गैस। तो मैं we put here state symbols and with the equation becomes this chemical equation becomes more informative. This chemical equation now becomes more informative. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम जैसे कि स्टेट सिंबल्स होते हैं, अगर लिक्विड हो, अगर सॉलिड होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस, एक्वस फॉर्म होती है। अगर सॉलिड होता है तो एस लिखते हैं इस तरह, अगर लिक्विड होते हैं तो एल स्मॉल है, अगर गैस तो जी लिखते हैं, अगर एक्वस होते हैं तो हम इस तरह ए क्यू लिखते हैं, दैट सोल्यूशन में वाटर सोल्यूशन फॉर्म। तो दिस इज स्टेप 7, these are very important steps. We write the while we writing the equation, chemical equation, and this is the now chemical equation is balanced equation. Okay students, hope you understand how these steps are followed in the chemical equation. Thank you students, stay home, stay safe.